Welcome to this math session, students. In previous math session, we learned all the formulae for compound angles sin a plus b, sin a minus b, cos a plus b, cos a minus b. उसके बेसिस पे से tan a plus b, tan a minus b की फॉर्मूला भी हमने पढ़ी और cot a plus b, cot a minus b as well. वहां से नेगेटिव ऑफ एंगल कि अगर sin थीटा है तो sin माइनस थीटा क्या होगा, cos थीटा है तो cos माइनस थीटा क्या होगा, tan थीटा है तो tan माइनस थीटा क्या होगा, उस तरीके से हमने सभी चीज पढ़ ली थी, राइट। अब वहीं पे हम आगे बढ़ते हैं। उसके बेसिस पे ये रेगुलर बुक पे इन क्लास एक्सरसाइज का हमने एक क्वेश्चन किया था और होमवर्क के क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको दिए थे घर से। वो सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं और बाकी के क्वेश्चंस भी देखते हैं। एंड उसमें आगे बढ़ने से पहले प्री रीडिंग एक्सरसाइज, आई होप प्री रीडिंग एक्सरसाइज आप सबने खत्म कर ली होगी और प्री रीडिंग एक्सरसाइज में कोई डाउट नहीं होगा, हाँ या ना। क्या प्री रीडिंग एक्सरसाइज में किसी को डाउट है? एनीवन? ठीक। So I am 3.2 homework exercise we are having. Can you see this question number 4 on screen, everyone? Prove that cot a minus b cot a plus b is equal to cot square b minus sin square a upon sin square a minus cos square b. मैंने आपको ये घर से ट्राई करने के लिए बोला था और मैंने आपको हिंट भी दी थी कि आप बस cot a minus b और cot a plus b की फॉर्मूला रखो और सिंप्लीफाई करो, हाँ या ना। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। क्या ऐसा मैंने आपको बोला था एवरीवन? तो अब यहाँ पे हम थोड़ा ये भी करेंगे। हु वांट टू ट्राई दिस क्वेश्चन, बिकॉज इसमें सिर्फ रेशमा को डाउट है। तो बाकी संपदा, प्रज्ञा, आप सबका एक क्वेश्चन हो गया है। एनीवन यू वांट टू ट्राई? चलो, बट वही संपदा आपका पास माइक नहीं है, नो प्रॉब्लम। कॉट ए माइनस बी कॉट ए प्लस बी। एनीवन एल्स हु वांट टू ट्राई? प्रियांशु, रेणुका, ओमकार, नाजनीन। नाजनीन, आपका गूगल क्लासरूम पे अकाउंट किस नाम से है? सो कॉट ए माइनस बी की फॉर्मूला आपकी होती है कॉट बी माइनस कॉट ए अपॉन 1 प्लस कॉट बी इंटू कॉट ए। एम आई करेक्ट एवरीवन? कॉट ए प्लस बी की फॉर्मूला आपकी होती है, या यहाँ पे एक और चीज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। दिस इज फॉर्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। यहाँ आरएचएस से और आसान हो जाएगा पर्टिकुलरली। ओके नाजनीन, ये हो जाएगा आपका कॉट बी प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस कॉट बी कॉट ए। ये आपका उल्टा आरएचएस से इजी होगा, बट ये आरएचएस वाली फॉर्मूला मैंने आपको अभी नहीं दिखाई होगी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी वाली। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये पर्टिकुलरली आपका होता है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। नहीं, मैं 11th के लास्ट 2 रिकॉर्डिंग्स अपलोड नहीं हुए हैं, राइट। लास्ट 2 या 3 रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं है, सो प्लीज वेट। नेक्स्ट वीक से सब रेगुलर हो जाएगा, अभी थोड़ा बहुत ये चल रहा है। cos square a minus sin square b will be cos a plus b cos a minus b. Can you see this everyone? Sin square a minus sin square b is equal to sin a plus b sin a minus b and cos square a minus sin square b is equal to cos a plus b cos a minus b। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आई है? जब आप sin a plus b और sin a minus b की फॉर्मूला को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करोगे, जब आप इन दोनों फॉर्मूला को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली ये आपके पास आ जाएगा, राइट। थोड़ा लंबा सिंप्लीफिकेशन जाएगा, बीच की टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी एंड यू विल गेट sin square a minus sin square b। सिमिलरली cos a plus b cos a minus b को मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा cos square a minus sin square b।
तो ये न्यू फॉर्मूला है जो आपको याद रखनी है। दूसरी चीज, इसी में थोड़ा ट्विस्ट, क्या साइन स्क्वायर को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ? ये साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ, राइट? ये साइन स्क्वायर भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके आगे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो दिस विल बी योर कॉस स्क्वायर बी माइनस, यहाँ आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, दिस विल बी योर माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये सेम फॉर्मूला आपकी कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए की भी हो जाएगी। यहाँ पे अब कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, राइट? तो कॉस स्क्वायर ए को आप माइनस साइन स्क्वायर ए में कन्वर्ट कर सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, 1 1 कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए की फॉर्मूला भी हो जाएगी। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन, हाँ या ना, राइट? सो इन शॉर्ट आप बस इतना याद रखो, पहले ये फॉर्मूला को आपको दोनों तरीके से याद रखना सीखना होगा। जब आपको साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी से लेफ्ट साइड या राइट साइड पे मूव करना है तब, और जब आपको साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी ये सारी चीजें दी गई वहां से लेफ्ट साइड या राइट साइड मूव करना है तब, ठीक है? तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, जब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमारे पास नॉर्मल आइडेंटिटी है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो द मोमेंट आप दोनों को साइन देते हो, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी विल बी योर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इज दिस क्लियर एवरीवन? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। सिमिलरली कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, बट वो जब आप कॉस देते हो तो दोनों जगह पे कॉस नहीं आएगा, वहां पे कहानी में थोड़ा ट्विस्ट, पहला वाला कॉस हो जाएगा, दूसरा वाला साइन। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? याद रखने के लिए पहला वाला कॉस दूसरा वाला साइन। अब LHS टू RHS याद रखना है तो सेम ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर भी डायरेक्टली अप्लाई कर दो, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, मतलब अगर दोनों फंक्शन सेम है तो साइन आएगा, फिर वो दोनों फंक्शन वेदर साइन हो या कॉस हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर भी है या कॉस स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर भी है, दोनों फंक्शन सेम है तो यहाँ पे बस आप साइन लिखो, एक बार प्लस एक बार माइनस, राइट? एक बार साइन लिखो, एक बार प्लस एक बार माइनस। बट प्लस में, अब प्लस में तो प्लस ही रहेगा, इधर आप ए प्लस बी कर रहे हो या बी प्लस ए। साइन में जब आप माइनस लिख रहे हो तो अगर यहाँ पे दोनों फंक्शन साइन है तो उसी ऑर्डर में आपको माइनस करना है, कॉस है तो रिवर्स ऑर्डर में माइनस करो, मतलब बी माइनस ए नहीं बट ए माइनस बी करेंगे, दूसरा वाला पहले लिखना है। ये क्लियर हो जाएगा पहले एवरीवन, राइट? चलो सिमिलरली कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो इसको हम लिखेंगे कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। एंड सेम यहाँ पे कोई भी ऑर्डर चलेगा, अगर रिवर्स है तो कोई भी ऑर्डर चलेगा, यहाँ पे आप बी प्लस या बी माइनस से लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा ओनली। बट साइन माइनस थीटा माइनस बाहर आ जाता है, कॉस अच्छा बच्चा है, माइनस दे दो वो खा जाता है, गायब हो जाता है, साइन में माइनस बाहर आ जाता है। ये आपको याद होगा एवरीवन, राइट? लास्ट क्लास में यहाँ पे हमने एंड किया था। तो क्या ये दोनों फॉर्मूले क्लियर है? अभिलाष, अनगा, चिन्मय, हर्षन, राइट? मनोगना, नाजनीन, संप्रीता, स्मरणिका, ओके। तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यहाँ से भी हम कर सकते हैं जो मैं LHS से कर रहा हूँ, बट ये बहुत महंगा पड़ेगा, राइट? क्यों महंगा पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे नीचे पहले कॉट बी माइनस कॉट ए, कॉट बी प्लस कॉट ए, वो कॉट स्क्वायर बी मतलब कॉट बी होल स्क्वायर माइनस कॉट ए होल स्क्वायर हो जाएगा, वहां पे ए प्लस बी ए माइनस बी सेम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, फिर कॉट का कॉस और साइन में कन्वर्ट करोगे, फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा। ये भी आपको दिखा देता हूँ। ये लिखने में मैंने गलती कर दी, कॉट बी माइनस कॉट ए, फिर यहाँ पे आपका आएगा कॉट बी कॉट ए प्लस 1, है ना? और यहाँ आएगा कॉट बी कॉट ए माइनस 1। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। ये एक्चुअली ये सब फॉर्मूला आपको ना याद करके आनी होती है घर से, और आपको वन वन करके बताना होता है। जितना आप अच्छा रिस्पॉन्स दोगे ना उतना पढ़ाने में इतना मजा आता है, आप रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो फिर वो पूरा पानी में चला जाता है। चलो डिनोमिनेटर में ये आपका हो जाएगा कॉट स्क्वायर बी माइनस कॉट स्क्वायर ए, न्यूमिनेटर में आपके पास हो जाएगा कॉट बी कॉट ए होल स्क्वायर, तो वो कॉट स्क्वायर बी कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 स्क्वायर दैट इज 1। चलो अब क्या मैं कॉट को कॉस और साइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ? ये कॉट स्क्वायर बी आपका क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर बी बाई साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे कॉस स्क्वायर बी बाई साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए माइनस 1। तो अगर आप पहले एलसीएम ले लोगे तो न्यूमिनेटर में आपके पास बचेगा कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए, एम आई करेक्ट?
हाँ या ना? अरे ये न्यूमिनेटर में आपके पास बच जाएगा, उसके डिनोमिनेटर में आएगा साइन स्क्वायर बी, बट वो कैंसिल हो जाएगा। समझाने के लिए मैं थोड़ा एक स्टेप लिख देता हूँ, डिवाइड बाई साइन स्क्वायर बी ना। यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए, उसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ये आपका कैंसिल हो जाएगा। चलो अब कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर, आपको जो प्रूव करना है वो देखो। आपको जो प्रूव करना है उसमें सिर्फ न्यूमिनेटर में कॉस स्क्वायर बी है और साइन स्क्वायर ए है। टेल मी, हाँ या ना? आपको जो प्रूव करना है उसमें कौन कौन सी टर्म है? यू आर हैविंग ओनली कॉस स्क्वायर बी एंड साइन स्क्वायर ए इन न्यूमिनेटर। इन डिनोमिनेटर यू आर हैविंग साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, जिनको मैंने बस ये ग्रीन से हाईलाइट किया है वही टर्म है, बाकी की टर्म नहीं है। एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट? सो बाकी की टर्म को हम क्या करेंगे, जो कॉस है उसको साइन में कन्वर्ट कर देंगे, साइन है उसको कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, राइट? रोशनी, प्रियांशु, ओमकार, सी। तो जैसे कॉस स्क्वायर ए है, क्या मैं उसे वन माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ? सो कॉस स्क्वायर बी मुझे चाहिए, कॉस स्क्वायर ए नहीं चाहिए, तो वो वन माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली साइन स्क्वायर बी नहीं चाहिए, तो वो वन माइनस कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा, साइन स्क्वायर एज इट इज। डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर ए मुझे चाहिए, कॉस स्क्वायर बी आपका हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर बी, एंड यहाँ पे साइन स्क्वायर बी मुझे चाहिए, तो कॉस स्क्वायर ए नहीं चाहिए, तो वो हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, सो ये कॉस स्क्वायर बी आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, वन इंटू कॉस स्क्वायर बी विल बी कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। यहाँ पे आपका सेम साइन स्क्वायर ए इंटू वन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ओके, चलो अब यहाँ पे आपका माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी कैंसिल, माइनस कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी कैंसिल। तो न्यूमिनेटर में आपका बच गया कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, डिनोमिनेटर में आपका बच गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। दिस इज योर आरएचएस। मैंने आपको घर से ये करने के लिए दिया था कि इतना सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हो, इतना मुझे ट्रस्ट था, राइट? बट ठीक है, कभी कभी ट्रस्ट टूट जाते हैं। ये हो गया एवरीवन, आसान है, हाँ या ना? अब इसी को जब हम आरएचएस से करेंगे तो वो और आसान हो जाएगा, क्योंकि ये अब मुझे बताओ कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर है, क्या ये डायरेक्ट फॉर्मूला है? राइट, एक तरफ कॉस है एक तरफ साइन है, बोलो कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी की फॉर्मूला है, हाँ या ना? मैंने आपको बोला था आइडेंटिफाई कैसे करना है, दोनों तरफ सेम है तो वो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, दोनों तरफ अलग है तो वो आपका हो जाएगा कॉस, एंड कॉस में आप बी प्लस ए बी माइनस ए लिखोगे चलेगा, राइट? कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। एम आई करेक्ट? कॉस बाय साइन आपका क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस बी, कॉस बाय साइन आपका क्या हो जाएगा, कॉट ए माइनस बी। आरएचएस टू एलएचएस दो स्टेप में खत्म। क्लियर है, हाँ या ना? राइट, और ये एलएचएस टू आरएचएस, तो वो डिपेंड भी करता है कि एग्जाम में आपको कितने मार्क्स में आ रहा है, राइट? अगर ये आपको एग्जाम में ज्यादा मार्क्स में आ रहा है तो ये वाली लेफ्ट वाली प्रोसीजर फॉलो करनी है, कम मार्क्स में आ रहा है तो राइट वाली प्रोसीजर फॉलो करनी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? एनी डाउट इन दिस? ठीक है, ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 7 भी एक बार दिखा देता हूँ। क्रिश चलेगा ना? ब्लैक थीम, लोहित चलेगा ना? बाकी सब स्टूडेंट्स, जो 4 स्टूडेंट्स जो जिन्हें व्हाइट थीम चाहिए था, लोहित इज नॉट देयर इन द मीटिंग। क्योंकि पर्सनली स्पीकिंग मुझे भी बहुत आई स्ट्रेन होता है व्हाइट से, तो
वहाँ पे थोड़ा होता है। एंड रिकॉर्डिंग अपलोड होंगे, राइट? ओके, सो लेट अस सी दिस। अब इसको आपको प्रूव करना, इसमें मैंने आपको बोला था बस आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दो, राइट? सो LHS इज योर sin A minus B upon cos A cos B plus sin B minus C upon cos B cos C plus sin C minus A upon cos C cos A। चलो सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स। साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी की फॉर्मूला मुझे कौन बताएगा? अब आप मुझे आंसर बताओ। आप 5 बार लिखा है ना घर से, सबने लिखा है? नहीं लिखा आना चाहिए। रेज योर हैंड, हु विल टेल दिस फॉर्मूला ऑफ साइन ए माइनस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी? यस विवेक बोलो, वीडियो ऑन करके बोलो। मुझे कैसे पता फॉर्मूला बुक से देख के बता रहे हो कि डायरेक्टली बोल रहे हो? सर नहीं लिखा। हाँ अच्छा, 5 बार नहीं लिखा? फॉर्मूला बुक में एक भी बार नहीं लिखा आपने? सर हाँ लिखा। ठीक है, बोलो फॉर्मूला बोलो, साइन ए माइनस बी। यस सर, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। ओके, रेणुका क्या ये फॉर्मूला सही है? No, रेणुका sir. क्या गलत है इसमें? Sir, it should be sin A cos B minus cos A sin B. माइनस कॉस ए साइन बी, तो कॉस ए साइन बी, साइन बी कॉस ए बोथ आर सेम ओनली, राइट? बस प्लस की जगह माइनस की गलती थी, राइट विवेक? ये पता चल गया? चलो, हु विल टेल मी दिस फॉर्मूला ऑफ साइन बी माइनस सी? अब तो सेम ही है, जो विवेक ने बोला उसी तरीके से बोलना है। इतना कौन करेगा? बोलो टेरेंस, फॉर्मूला ऑफ साइन बी माइनस सी। सर sin b cos c यस, minus sin b हाँ minus cos b, sin c हाँ cos b। यस, साइन सी कॉस बी, कॉस बी साइन सी। चलो, साइन सी माइनस ए बोलो मौर्यवर्धन। सर साइन सी कॉस ए साइन, माइनस कॉस सी साइन ए। एक मिनट, कॉस सी साइन ए, ओके वेरी गुड। चलो, अब रिस्पेक्टिव डिनोमिनेटर्स रिस्पेक्टिव न्यूमरेटर्स को दे देंगे, कॉस ए कॉस बी। सो साइन ए कॉस बी डिवाइड बाय कॉस ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए अपॉन कॉस ए कॉस बी। यहाँ कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कॉस बी कैंसिल हो जाएगा, प्लस साइन बी कॉस सी अपॉन कॉस बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी डिवाइड बाय कॉस बी कॉस सी। कॉस बी कैंसिल, यहाँ पे कॉस सी कैंसिल, प्लस साइन सी कॉस ए अपॉन कॉस सी कॉस ए माइनस कॉस सी साइन ए डिवाइड बाय कॉस सी कॉस ए। ये कॉस सी कैंसिल, यहाँ कॉस ए कैंसिल। नाउ चलो, साइन ए बाई कॉस ए आपका tan ए हो जाएगा, साइन बी बाई कॉस बी tan बी हो जाएगा, साइन बी बाई कॉस बी tan बी हो जाएगा, साइन सी बाई कॉस सी tan सी हो जाएगा, साइन सी बाई कॉस सी प्लस tan सी हो जाएगा, और साइन ए बाई कॉस ए tan ए हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस टेन है माइनस टेन है कैंसिल, माइनस टेन बी प्लस टेन बी माइनस टेन सी प्लस टेन सी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू RHS। क्लियर है? हाँ या ना? तो इतना आसान से क्वेश्चंस मैंने आपको घर से दिए थे। अब होमवर्क के क्वेश्चंस का डिस्कशन मैं आपको लिखने के लिए टाइम नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आपने घर से ट्राई किए होंगे। तो इसमें आपका जहां भी जो भी पोर्शन बचा हुआ है, जहां भी आपको डाउट था, आई होप वो आपने साथ में ही लिख लिया होगा, राइट? साथ में नहीं लिखा है तो आप उसको नोट डाउन कर दो, घर से आप लिख देना। यहाँ तक क्लियर है?
कि आगे बढ़े, राइट, लेवल 2 के और दूसरे क्वेश्चंस देखें। तो इन क्लास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 हमने देखा था। अब क्वेश्चन नंबर 6 मुझे आपको समझाना है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हम यही सारी फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, समझो यहाँ पे। अब ये एक पर्टिकुलरली ना, इसके लिए एक पूरा वैल्यू टेबल भी हम देखेंगे। जैसे वैल्यू टेबल आपने स्टैंडर्ड एंगल्स का याद रखा है, हाँ या ना एवरीवन, राइट। उसी तरीके से वैल्यू टेबल आप इसका भी आपको याद रखना है, बट उसमें ज्यादा नहीं, कुछ कम याद रखने। ये सारे याद रखने की जरूरत नहीं है। अभी आपके सीनियर्स में से किसी एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कल ही कि सर क्या यहाँ पे ये सारी की सारी वैल्यू याद रखनी है, इतना बड़ा। वो फिर वापस कोई दूसरी बुक फॉलो कर रहे हैं बीट सेट के लिए। मैंने मना किया था, मैंने बोला नहीं, उतना करने की जरूरत ही नहीं है। फॉर्मूला बुक में मैंने बस उनको कुछ फॉर्मूला दिए, उतना याद रखना है, उतने से काम हो जाएगा। बट ठीक है, व्हाटएवर। मैं आपको पहले अभी समझाता हूँ, इसमें फॉर्मूला बुक में से कौन कौन सी करनी है वो मैं आपको समझाऊंगा। बट अभी के लिए वो फॉर्मूला बुक हम 3.3 में देखेंगे। अभी के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसको कैसे करना है, राइट। क्योंकि अभी जो हम प्रोसेस करने वाले हैं उसी प्रोसेस से आपकी सारी फॉर्मूले डिराइव होने वाली हैं। क्योंकि देखो, जो मोस्ट यूज्ड फॉर्मूले होती हैं वो तो आपको याद रह ही जाती हैं। जो लेस यूज्ड फॉर्मूले होती हैं वो कई बार आप भूल जाते हो। तो ये वाला जो वैल्यू टेबल होगा उसका ज्यादा यूज नहीं आएगा, तो इसके भूलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन, हाँ या ना? तो अब इसको याद रखने के लिए इसकी जो ओरिजिनल मेथड है वही आप याद रख लोगे, तो अगर भूल गए तो विद इन 1 मिनट आप डिराइव कर सकते हो, राइट। जैसे मान लो cos 75 है, क्या cos 75 को आप ऐसे दो एंगल का सम या डिफरेंस लिख सकते हो जिसके लिए आपको वैल्यू पता है? समझो, मतलब 60 + 15 लिखेंगे तो 60 के लिए हमें पता है, बट 15 के लिए पता नहीं है। स्टैंडर्ड एंगल्स के सम या डिफरेंस कौन कौन से लिख सकता हूँ 75 को? और कुछ? यस, वेरी गुड, 45 एंड 30, राइट। तो क्या मैं इसे cos 30 + 45 लिख सकता हूँ अंदर, राइट। अब cos a + b की फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। अनन्या, कैन यू टेल मी फॉर्मूला ऑफ cos a + b? Yes, sir. Cos A, cos B cos a cos b minus cos B, sin A, sin B. sin a sin b, वेरी गुड। चलो, अब a की जगह यहाँ पे आपके पास 30 और b की जगह है आपके पास 45। बोलो, आसान है, हाँ या ना? राइट। चलो, cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 फ्रॉम वैल्यू टेबल। अब ये वैल्यू टेबल आपको पूरा दिमाग में बैठ जाना चाहिए हर बार। अब आपको वैल्यू टेबल नहीं देखना है। 10th में वैल्यू टेबल देख के करते थे, वेल एंड गुड। 11th में वैल्यू टेबल आपके दिमाग में पूरा बैठ जाना चाहिए, राइट। वो कैसे बैठेगा? मेरी सिस्टर के बारे में मैंने आपको बताया था, उसका चार्ट बना के आपको पूरा लगा देना पड़ेगा। अरे, जहां सुबह उठ के ब्रश करते हो, सोते हो, स्टडी टेबल, सभी जगह पे वो चार्ट लगा दो। चलो, cos 45 1/√2, sin 30 हाफ, sin 45 1/√2. So this will be equal to √3/2√2 minus 1/2√2. So this will be equal to √3 minus 1/2√2. क्या ये चीज क्लियर है एवरीवन? √3 minus 1/2√2 चेक, कहीं पे दिख रहा है √3 Yes, minus sir. 1/2√2? हो गया काम, राइट। नहीं, लिखने का मैं टाइम दूंगा, अभी मत लिखो। चलो, sin 15 को किसी दो एंगल ऐसे जो आपको पता है उसके सम या डिफरेंस के फॉर्म में आप लिख सकते हो। ऐसे दो एंगल जो आपको पता है, नॉन एंगल्स। हाँ नेहा बोलो। यस प्रज्ञा, वेरी गुड। 45 minus 30. यस। चलो, अब यहाँ पे sin a minus b की फॉर्मूला मुझे कौन बताएगा? चिन्मयी, कैन यू टेल मी दिस फॉर्मूला ऑफ sin a minus b? Yes, sir. Sin A cos B ओके, minus cos A sin B. cos a sin b, ठीक है। so sin 45 1/√2, cos 30 √3/2 minus cos 45 1/√2, sin 30 हाफ। सेम ऊपर वाला आ रहा है, सोचो, देखो, हाँ या ना? समझो, जानो, पहचानो। √3 minus 1/2√2, एम आई करेक्ट? ओके, चलो नेक्स्ट। sin 15 में भी आपका सेम आया, √3 minus 1/2√2। ओके, cos 105, who will try for cos 105? ऐसे दो स्टैंडर्ड एंगल का सम या डिफरेंस जिसके बारे में आपको पता है वैल्यू, cos 105। बोलो, जोएल, जॉन, यस, वेरी गुड। ध्रुव, Sir, 60 + 45. 60 + 45। अब cos a + b की फॉर्मूला मुझे यहाँ पे कौन बताएगा? बोलो, अथर्व। आपका माइक नहीं काम करता है ना अथर्व? आपका भी। जॉन,
टेल मी फॉर्मूला ऑफ cos a plus b. ओके नाजनीन बोलो. नाजनीन. Yes, sir. Cos A cos B minus sin A sin B. यस. हाँ, अभी संप्रीता ने बोला सर हम इसको 90 + 15 भी लिख सकते हैं, बट संप्रीता 15 के लिए हमें सारी वैल्यू नहीं पता है ना. 15 के लिए बस आपको sin 15 पता है. क्या cos 15 पता है? वो भी sin 15 अभी हमने डिराइव किया इसलिए. हाँ या ना? हाँ. समर्थ इज टेलिंग सर 135 माइनस 30b. सेम समर्थ, क्या 135 के लिए आपको वैल्यू पता है? क्या 135 स्टैंडर्ड एंगल है? ऐसे एंगल आपको यूज करने हैं जो आपको टेबल में ऑलरेडी पता है, जो 10th में आंसर शीट के पीछे टेबल प्लॉट कर देते ना, जितनी आपकी प्री बोर्ड्स एग्जाम हुई थी, राइट. और अगर प्री बोर्ड्स अवंती वालों ने तो बहुत ही की हैं एग्जाम, जो नॉन अवंती स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बस मैं प्री बोर्ड्स बोल रहा हूँ, राइट. अवंती ने तो प्री बोर्ड से ज्यादा उधर दे दिया था, और जब मैं पूरा स्कैनिंग चेक करके बोलता था पीछे, तो आपने कुछ लिखा ही नहीं है पीछे, तो वो होता ही नहीं था. So cos 60 is half, cos 45 1/√2. यहाँ पे sin A is nothing but 60, sin B is nothing but 45. Sin 60 is √3/2 or not? Sin 45 1/√2, right? तो ये आपका 1/2√2 माइनस √3/2√2, ये 1 माइनस √3/2√2 हो जाएगा. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन. cos 105 1 माइनस √3/2√2. कहीं दिख रहा है 1 माइनस √3/2√2? नहीं, बट वो माइनस कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा. इसमें बस माइनस आपको कॉमन निकाल के दिया है. हाँ या ना एवरीवन? बोलो आसान है कि नहीं, राइट. जो फॉर्मूला पढ़ने में इतनी मजा नहीं आती, बट जब फॉर्मूला के एप्लीकेशन करते हैं तब और मजा आती है कि नहीं. हाँ या ना, राइट. चलो 10 15. अब 10 15 कैसे फाइंड कर सकते हैं, दिमाग लगाओ. 10 15 ऐसे दो सम या डिफरेंस ऑफ टू स्टैंडर्ड एंगल्स. वेरी गुड नव्या. यस, वेदर 45 माइनस 30 और 60 माइनस 45 भी यूज कर सकते हैं, राइट. आप 45 माइनस 30 या 60 माइनस 45 भी कर सकता हूँ. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट. नाउ हु विल टेल मी फॉर्मूला ऑफ 10a माइनस b? बोलो जैन, कैन यू ट्राई फॉर्मूला ऑफ 10a माइनस b? जैन बोलेगा सर इजी फॉर्मूला मुझसे नहीं पूछते हो, मुझसे डिफिकल्ट पूछते हो. ठीक है, यश कैन यू ट्राई फॉर्मूला ऑफ 10a माइनस b? सुहास आपने होमवर्क भेज दिया सुहास? हाँ सर. हाँ चलो बोलो 10a माइनस b की फॉर्मूला. फॉर्मूला किसी को बोलनी नहीं है. वरुण, सुहान, श्रीकर. Yes, हाँ sir. बोलो Tan A, सुहान. tan A minus tan B by 1 plus tan A tan B. Yes, 10a minus 10b upon 1 plus 10a 10b. So tan 45 is 1. Tan 30, this is tan pi by 6. It is 1/√3. क्या ये चीज क्लियर है एवरीवन? हाँ है ना. चलो 1 प्लस tan 45 1, tan 30 वापस 1/√3. ओके, तो यहाँ पे जब आप एलसीएम लोगे तो हो जाएगा √3 माइनस 1 होल बाई √3 डिवाइड बाई √3 प्लस 1 बाई √3 वाला कैंसल. दिस विल बी √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1. आसान है स्टूडेंट्स? टेल मी यस इफ यू एग्री. हाँ या ना, राइट. 10 15 √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1. चलो अब sin 120 cos 135. sin 120 के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो? यस वेरी गुड संपदा. 60 + 60 sin a + b की फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. cos 135 को क्या लिख सकते हैं? cos 135 90 + 45. यस 90 + 45 फिर cos a + b की फॉर्मूला. तो क्या ये दो फुद्दू क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क से दे सकता हूँ, क्योंकि साइन और कॉस की फॉर्मूला अप्लाई करनी है. Yes, आया sir. ना, राइट. बाकी सब क्वेश्चन आपके इतने बड़े बड़े किए तो ये छोटे वाले तो कर ही लोगे, राइट. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6. एक साथ लिखने के लिए टाइम दूंगा, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं पहले. तो आपके इन क्लास एक्सरसाइज लेवल 2 का क्वेश्चन 6 हो गया है, क्वेश्चन 5 हो गया है. इसके अलावा क्वेश्चन 7 8 9 10 है, खत्म कर ही लेते हैं.
क्वेश्चन 7 फिर एक साथ लिखने के लिए बोलता हूँ आपको। Can you see this question number 7 on screen, everyone? Yes, sir. Okay. Prove that cos 45 minus a cos 45 minus b minus sin 45 minus a sin 45 minus b is equal to sin a plus b. चलो देखते हैं वन बाय वन। So LHS is equal to cos 45 minus a cos 45 minus b minus sin 45 minus a sin 45 minus b. Okay. देख के कुछ लग रहा है, मतलब समझो, आप बोलोगे सर ये क्या होता है, देख के क्या लगता है? देख के कुछ लग रहा है मतलब कुछ आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? ये 45 माइनस ए है, ये भी 45 माइनस ए है, ये 45 माइनस बी है, ये भी 45 माइनस बी है। यस, समर्थ इज टेलिंग फॉर्मूला। बोलो समर्थ, आप कौन सी फॉर्मूला सोच रहे हो? ये क्वेश्चन को देख के आपके दिमाग में कौन सी फॉर्मूला आ रही है वो मैं आपको पूछ रहा हूँ। cos a plus b। हाँ समर्थ, cos a प्लस बी। अच्छा फाइनली, मतलब आप a किसको बोल रहे हो और b किसको बोल रहे हो? सर a 45 माइनस a को बोल रहा हूँ और b 45 माइनस b को। यस, सो समर्थ मान लो ये 45 माइनस से आपका एक थीटा है, राइट, एंड 45 माइनस बी आपका दूसरा है फाई। सो कैन आई से दिस इज नथिंग बट योर फॉर्मूला ऑफ cos थीटा प्लस फाई, cos थीटा cos फाई माइनस sin थीटा sin फाई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ या ना एवरीवन? Yes, sir. हाँ, अब समझो यहाँ पे। अब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करते हैं, देखो क्वेश्चन देख के आपको जो ख्याल आता है वो आपको बोलना चाहिए। जैसे कुछ क्वेश्चंस देखे कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे ये अप्लाई कर सकते हैं, सर मैं इसी के अंदर cos a माइनस बी अप्लाई कर दूं तो इसी के अंदर वापस cos a माइनस बी, यहाँ पे sin a माइनस बी, sin a माइनस बी कितना बड़ा हो जाएगा, समझ रहे हो? हाँ या ना? cos, राइट, cos 45 कितना बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे कि थोड़ा उसको दूसरे एंगल से देखने की कोशिश करो, एंड दिस इज द थिंग। So this is equal to cos, और पहले मैं लिख देता हूँ और अच्छे से समझ में, इसलिए पहले थीटा की फॉर्म में फॉर्मूला लिख देता हूँ। cos थीटा cos फाई माइनस sin थीटा sin फाई। द मोमेंट यू रियलाइज आप इसको इजीली डायरेक्टली कर सकते हो, बट आपको पता चले इसलिए मैं पहले लिख रहा हूँ। तो दिस विल बी योर फॉर्मूला ऑफ cos थीटा प्लस फाई। फिर हम थीटा और फाई की वैल्यू रख देते हैं। तो थीटा आपका है 45 माइनस ए, फाई है आपका 45 माइनस बी। चलो अब 45 प्लस 45 वो आपका हो जाएगा 90। दिस विल बी योर cos 90 माइनस, अब माइनस ए माइनस बी, माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ, 90 माइनस ए प्लस बी लिख सकता हूँ। हाँ या ना एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट। अब यहाँ पे 90 माइनस ए प्लस बी का भी एक कन्वर्जन होता है, 90 माइनस थीटा का, 90 प्लस थीटा का, बट वो सारे कन्वर्जन में आपको सिखाऊंगा, नॉट नाउ। अरे हाँ, बट ये तो आप 10th में पढ़ चुके हो ना, आपका डिलीटेड पोर्शन। हाँ 11th में हमें इसका और पूरा डिटेल में पढ़ना है। यस, प्रज्ञा एंड स्निग्धो ने तुरंत रिप्लाई दिया चैट बॉक्स में, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल। क्या डिलीटेड पोर्शन याद है? हम लोग सर हमें नॉन डिलीटेड पोर्शन याद नहीं होता है, आप डिलीटेड पोर्शन पूछ रहे हो। cos 90 माइनस थीटा आपका sin थीटा होता है, वो आप डायरेक्टली लिख सकते हो यहाँ पे, राइट। हाँ याद है तो वेल एंड गुड। तो ये आपका डिलीटेड पोर्शन था, cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा, sin a प्लस बी वहीं पे खत्म हो जाएगा। अगर आपको याद नहीं है तो आप यहाँ पे ये अप्लाई कर सकते हो, cos a cos b प्लस sin a sin b। अब मुझे ये बताओ cos 90 क्या होता है? क्या cos 90 0 होता है? हाँ या ना? तो ये वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी। sin 91 होता है, तो फाइनल आंसर आपका sin a प्लस बी आ जाएगा। सो अगर क्लास 10th वाला कंसेप्ट याद है तो आप ये कर लो, याद नहीं है तो ये इस तरीके से कर सकते हैं 11th वाले कंसेप्ट से। एंड ये वाला हम और डिटेल में देखने ही वाले हैं, राइट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये क्लियर हो गया एवरीवन? क्या आरएचएस आ गया आपके पास? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। एवरीवन इजी? Yes, sir. ओके, जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड अगर इसको भी आप एक्सपांड करके कर रहे हो कोई गलत नहीं है, cos 45 cos a sin 45 sin a कुछ गलत नहीं है। दूसरे स्टेप में cos 45 sin 45 1/√2 हो जाएगा, बस वो हो जाएगा। हाँ नाज़नीन, सेकंड स्टेप में डाउट है, शैल आई री एक्सप्लेन? कौन सा वाला Yes, सेकंड sir. स्टेप? ये फर्स्ट और ये Sir, सेकंड? हाँ Yes, sir. ये फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है, मैं पूरा रिपीट कर रहा हूँ नाज़नीन, आप देख लो इधर।
Okay, sir. cos 45 minus a cos 45 minus b minus sin 45 minus a sin 45 minus b। हमने क्या किया, फॉर अ टाइम बीइंग मैंने 45 माइनस ए को थीटा ले लिया, तो इन दोनों जगह पे मैं थीटा लिख सकता हूँ। 45 माइनस बी को मैंने फाइव लिख दिया, ठीक है। फिर मुझे जो पैटर्न मिली, इट इज समथिंग लाइक cos थीटा cos फाइव माइनस sin थीटा sin फाइव। कैन यू सी दिस? cos थीटा cos फाइव माइनस sin थीटा sin फाइव, हाँ या ना? Yes, sir. चलो, तो ये cos a cos b माइनस sin a sin b, क्या मैं उसको cos a प्लस b लिख सकता हूँ? ये cos a प्लस बी के फॉर्मूला, मतलब cos थीटा प्लस फाइव के फॉर्मूला है, cos थीटा cos फाइव माइनस sin थीटा sin फाइव। जैसे थीटा एक एंगल को रिप्रेजेंट करने का ग्रीक सिंबल है, वैसे ही फाइव भी एंगल को रिप्रेजेंट करने का ग्रीक सिंबल है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. It is clear. बस यही डाउट था ना? हाँ, sir. Okay. चलो, एवरीवन क्लियर? कैन आई शो यू द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट क्वेश्चन? Yes, sir. एवरीवन क्वेश्चन 8 की तरफ आगे बढ़े। अरे अब क्वेश्चन 8 भी जो हम देखने वाले हैं वो एग्जैक्टली आपको एज अ फॉर्मूला याद रखना है, बट पहले मैं दिखा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 8, फिर उसके बेसिस पे जो फॉर्मूला याद रखनी है वो मैं आपको फॉर्मूला बुक में दिखाता हूँ, राइट। अभी आप मस्त आराम से बैठो घर पे और ये इसको एंजॉय करो। आप जेमैक्स सिनेमा हॉल में मूवी देख रहे हो, आई नो यू आर मिसिंग द जेमैक्स सिनेमा हॉल, और इस बार पर्दा पूरा ब्लैक कलर का है, एंड फिर आराम से आपको लिखना है, ठीक है। लिखने का टाइम मैं देता हूँ, पहले इसको समझ लो सारी चीजें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग ग्रीक सिंबल ही क्यों यूज करते हैं, हम कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं। जनरली जियोमेट्री के लिए ग्रीक सिंबल्स का यूज हुआ है, मतलब पहले से वो यूज होता आया है, इसलिए वो यूज होता रहा है, और कुछ नहीं है। ये ए बी था तो मैं यहाँ पे अल्फा बीटा ले लेता, या सी डी ले लूं तो भी चलेगा, राइट। जनरली ट्रिग्नोमेट्री, और ऐसे ट्रिग्नोमेट्री आपका डिफाइन है जियोमेट्री से, राइट। तो जियोमेट्री में जनरली ग्रीक सिंबल्स ज्यादा यूज होते हैं। चलो, एंड जो अलजेब्रा होता है, अलजेब्रा में आपके एक्स वाई जेड अल्फाबेट्स यूज होते हैं, जियोमेट्री में ग्रीक सिंबल यूज होते हैं, क्योंकि जियोमेट्री आई कहां से है? हाँ, यस, ग्रीस, राइट, फ्रॉम देयर ओनली। हाँ, मूवीज देखी होंगी आपने, दो मूवी, इजिप्ट, उनके जो पिरामिड होते हैं उनके अंदर भी बने हुए होते हैं। हम यहाँ पे आ जाते हैं अभी। चलो, 1+10 अपॉन 1 - 10 इज इक्वल टू 10 π/4 प्लस थीटा। यहाँ पे हम कैसे जा सकते हैं? बोलो, एलएचएस से आरएचएस जाना आसान होगा अभिलाष, कि आरएचएस से एलएचएस? आपके पास कौन सी फॉर्मूला है? आपके पास एलएचएस से आरएचएस में जाने की फॉर्मूला है या आरएचएस से एलएचएस में जाने की फॉर्मूला है? अभिलाष, आर यू देयर? अभिलाष, हाँ, तो अभिलाष कौन सा शुरू किया जाए? यस, वेरी गुड प्रज्ञा। हर्षन, क्या किया जाए? आपके पास कौन सी फॉर्मूला है? जॉन, वेरी गुड। रेणुका, मनोगना, बोलो क्या किया जाए? आपाक, प्रियांशु, स्मरणिका, ठीक है अभिलाष, नो प्रॉब्लम। तो आरएचएस की फॉर्मूला है हमारे पास, राइट। यश, वरुण, सुहास, याशिका, राइट, आरएचएस की फॉर्मूला है। चलो, आरएचएस पे tan a + b की फॉर्मूला में अप्लाई कर सकता हूँ। हियर योर आरएचएस इज नथिंग बट 10 π/4 प्लस थीटा, राइट। हाँ, व्हाई नॉट स्निग्धु। चलो, अब ये 10 π/4 प्लस थीटा में हु विल टेल मी दिस फॉर्मूला ऑफ tan a + b? याशिका, कैन यू ट्राई फॉर्मूला ऑफ tan a + b? Yes, sir. बोलो। Tan A plus tan B by 1 Okay. minus tan A tan B. tan a plus tan b अपॉन 1 - tan a tan b। यहाँ तक क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, हाँ या ना एवरीवन? चलो, tan π/4 क्या होता है? π/4 इज नथिंग बट 45 डिग्री। बोलो, tan π/4 क्या होता है? नहीं, क्या होता है? 1। हाँ, सो 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan π/4 क्या होता है? 1, ऑलरेडी वही होगा। सो दिस इज योर 1 + 10 / 1 - 10, इट इज नथिंग बट योर एलएचएस। क्लियर है स्टूडेंट्स, हाँ या ना? राइट। यहाँ से फॉर्मूला बुक में आपको दो और फॉर्मूला याद रखनी है, जो स्पेशल केस है tan a + b और tan a - b का। ये फॉर्मूला मैं आपको सब लिखने का टाइम दूंगा, फॉर्मूला बुक भी रेगुलर बुक भी। tan π/4 प्लस थीटा विल बी इक्वल टू 1 + tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा, और tan π/4 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा। क्या ये चीज क्लियर है? राइट, tan π/4 प्लस थीटा 1 + tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा,
10 पाई बाय 4 माइनस दे रहा है 1 माइनस tan थीटा अपन 1 प्लस tan थीटा। अच्छा क्रिश वो पता नहीं, चलो ये क्लियर है एवरीवन। 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा 1 प्लस tan अपन 1 माइनस tan, 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा 1 माइनस tan थीटा अपन 1 प्लस tan थीटा। ओके, ये आपको याद रखना है, ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस में छोटी छोटी जगहों पे काम आ जाएगा, राइट। बड़े बड़े क्वेश्चन में छोटे छोटे सिंप्लीफिकेशन इससे हो जाएंगी। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। Can you see this question number 9 on screen everyone? बस दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10, फिर आपको लिखने का टाइम मिलेगा। आई नो आप बहुत तड़प रहे हो सर कब लिखना है कब लिखना है, आपको लिखने का बहुत शौक है, बस थोड़ी देर रुक जाओ। चलो अब यहाँ पे 55 है 10 के अंदर, यहाँ पे 35 और यहाँ पे 20 है। ये 55, 35 और 20 के बीच में कुछ रिलेशन पता चल रहा है क्या? चिन्मय, ध्रुव, जॉयल, जॉन, क्रिश, 55, 30 और 25 के बीच में? सोमप्पा, जैन, यस वेरी गुड संपदा। 35 और 20 को अगर मैं ऐड करूंगा तो वो आपका 55 हो जाएगा, हाँ या ना, राइट। 35 प्लस 20 इज इक्वल टू 55, राइट, यस। हाँ, एंड प्रज्ञा इज ऑल्सो ऑब्जर्विंग वन मोर थिंग कि सर 55 और 35 वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, यस एग्री प्रज्ञा। अब यहाँ पे क्या मैं tan अप्लाई कर सकता हूँ दोनों तरफ? कैन आई राइट tan 55 इक्वल टू tan 35 प्लस 20, हाँ या ना एवरीवन, राइट। और सिंपली कैन आई राइट tan 55 एज नथिंग बट tan 35 प्लस 20। अब tan a प्लस b की फॉर्मूला कौन बताएगा? सुक्तिका, सुक्तिका आर यू देयर इन द मीटिंग? सुक्तिका नहीं है शायद। स्मरणिका कैन यू टेल मी फॉर्मूला ऑफ tan a प्लस b? रोशनी? Yes, sir. हाँ, tan a प्लस b। tan A plus tan B by 1 minus tan A tan B. ओके, बाय 1 माइनस tan a tan b। ओके, थैंक यू रोशनी। नाउ अब हमें यहाँ से सिंप्लीफाई करके जो हमें बोला गया वो लाने की कोशिश करते हैं। दिस इज tan 55, तो tan 55 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ पहले। सो tan 55 इंटू 1 माइनस tan 35 इंटू tan 20 इज इक्वल टू tan 35 प्लस tan 20। चलो tan 55 यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, so tan 55 into 1 will be tan 55 only, minus this will be your tan 20 tan 35 into tan 55, और यहाँ RHS में आपके पास बचेगा tan 35 प्लस tan 20। इसको यहीं पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, tan 55 आपके पास है माइनस ये 3 में कुछ कर सकते हैं, यहाँ पे tan 20 tan 35 tan 55 में कुछ कर सकते हैं। आपने दो चीजें ऑब्जर्व करी, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये ऑब्जर्व करके बताया कि सर 55 इक्वल टू 35 प्लस 20, वो हमने यूज कर लिया। प्रज्ञा ने ये ऑब्जर्व किया कि सर 55 और 35 कॉम्प्लीमेंट्री है, वो हमने यूज नहीं किया। क्या वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं? बिकॉज 55 एंड 35 आर कॉम्प्लीमेंट्री, दैट मीन्स 55 प्लस 35 इज इक्वल टू 90 और नॉट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना? तो क्या यहाँ पे ये हम कॉम्प्लीमेंट्री वाला यूज कर सकते हैं, राइट? हाउ वी कैन यूज दिस समझो, दिस इज अ डिलीटेड पोर्शन ऑफ 10th। tan 20 पहले मैं एज इट इज लिख रहा हूं, tan 35 को क्या मैं 90 माइनस 55 लिख सकता हूँ? tan 35 को 90 माइनस 55 लिख सकता हूँ? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। 35 को 90 माइनस 55। दूसरा tan 55 एज इट इज इक्वल टू tan 35 प्लस tan 20। चलो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, tan 90 माइनस 55 क्या होता है? cot, वेरी गुड। सो tan 55 माइनस tan 20, ये आपका हो जाएगा cot 55 इंटू tan 55। cot थीटा इंटू tan थीटा क्या होता है? 1। अरे वाह, कितने होशियार हो आप लोग, वेरी गुड। tan 35 प्लस tan 20।
So therefore 1055 minus 1020 into सबका मालिक 1 is equal to 1035 plus 1020. अब ये माइनस 1020 उधर जाएगा तो प्लस 1020 हो जाएगा, राइट। सो एलएचएस में आपके पास है 1055, आरएचएस में आपके पास हो जाएगा 1035, एक 1020 ऑलरेडी है, दूसरा 1020 आ जाएगा, दिस विल बी योर 2 times 1020. Hence proved. Easy everyone, tell me. क्या आसान है? ओके सारी चीजें आसान है, एकदम इजी. क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपके इन क्लास एक्सरसाइज का. क्वेश्चन नंबर 10, जो इनफैक्ट हमने फॉर्मूला लिखी थी आपकी फॉर्मूला बुक में, वो लोग अभी बोल रहे हैं प्रूफ करने के लिए. कर देते हैं. cos a plus b cos a minus b इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b. बोलो ये फॉर्मूला हमने लिखे कि नहीं फॉर्मूला बुक में? इवन मैंने आपको RHS to LHS में यूज करना भी दिखाया, हाँ या ना एवरीवन, राइट. तो उसका प्रूफ, तो प्रूफ करने के लिए पहले मुझे cos a plus b की फॉर्मूला रखनी है, फिर cos a minus b की फॉर्मूला रखनी है. Now who will tell me this formula of cos a plus b? जिसने अभी तक आंसर नहीं दिया, हर्षन cos a plus b की फॉर्मूला बताओ. Harshan, are you there? Can you tell me formula of cos a plus b? John, स्मरणिका, Yes, sir. हाँ बोलो cos a plus b की फॉर्मूला. Sir, cos A cos B minus sin A sin B. माइनस साइन ए साइन बी. थैंक यू स्मरणिका. चलो cos a माइनस b की फॉर्मूला जैन. सैन, हाँ शायद आपकी आवाज नहीं आ रही, कैन यू ट्राई अगेन, एक बार वापस बोलोगे? माइक में कुछ इश्यू है क्या? आप सबको जैन की आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? No, sir. नहीं, ओके माइक में कुछ इश्यू है जैन. ठीक है. आफाक, टेल मी दिस फॉर्मूला क्विकली. Sir, cos A into cos B plus cos A sin A sin B. वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा लगा आप लोग का रिस्पांस मिलके स्टूडेंट्स. चलो अब सेम ये cos a cos b cos a cos b तो हो जाएगा आपका cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b होल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राइट. बीच का प्लस माइनस माइनस sin a sin b विल बी और sin स्क्वायर a sin स्क्वायर b. क्या ये चीज क्लियर हुई? जस्ट आई हैव अप्लाइड योर फॉर्मूला ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राइट. चलो अब आपको जो RHS है उसमें cos स्क्वायर a चाहिए और sin स्क्वायर b चाहिए. तो ये cos स्क्वायर b को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, ये sin स्क्वायर a को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ. यस, so this cos square a as it is, cos square b will be converted to 1 minus sin square b. Similarly, ये sin square a will be converted to 1 minus cos square a. और यहाँ पे आपका हो जाएगा sin square b. So this is equal to cos square a यहाँ पे दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos square a minus cos square a sin square b माइनस ये साइन स्क्वायर भी इधर आ जाएगा, साइन स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी. दिस इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी. अब माइनस अप्लाई कर देते हैं तो ये माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, हाँ संप्रीता, प्लस cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी कैंसिल, आपके पास बचेगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. हाँ समृत आप बोलो, क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं, वो बाय मिस्टेक. ठीक है. इज दिस क्लियर एवरीवन? सो फाइनली यहाँ पे हमारा 3.2 का इन क्लास एक्सरसाइज खत्म हो रहा है. हाँ ओके, अब मैं आपको लिखने के लिए पूरा टाइम दे रहा हूँ.